देखिए, मैं बहुत दुखी हूँ और जो हादसा हुई है, यह एक बुरारी के हादसों का शुरुआत है और राजनीतिक तालमेल, घालमेल, प्रशासनिक तालमेल और घालमेल का परिणाम है ये। बुरारी क्षेत्र में चुनाव से पहले टिकट भी फिक्स होती है। जब एक नियम है कि जब वार्ड का परिसीमन होगा तो जमीन जिस वार्ड से जिस अगले जमीन मिलती रहेगी उसके हिसाब से क्रमांक दिया जाएगा, नंबर्स दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बुरारी में जब नरेला 1 से शुरू हुई, बख्तावरपुर 5 है तो मुखमेलपुर बख्तावरपुर से सटा है, जो वार्ड 6 होना चाहिए था, लेकिन उसको 7 बनाया गया, बुरारी को 6 बनाया गया और दूर में जाकर के मुकुंदपुर को 8 बनाया गया और संत नगर को 9 बनाया गया। इससे ये साबित होती है कि नगर निगम के अधिकारी किनके कहने से अपनी नक्शा सबमिट किए कि यह जमीन बख्तावरपुर से बुरारी सटा हुआ है और कादीपुर से मुकुंदपुर सटा हुआ है। तो जब इस तरह की घालमेल हुआ, यहाँ पर सांसद भी हैं, विधायक भी हैं और यहाँ के जनता भी है, जिसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग में पहले भी किया था और जिस कारण से एक दूसरे पर कोई पाबंदी नहीं है, सबको खुली छूट है। अधिकारी जो नियुक्त होते हैं, चाहे नगर निगम के हो, चाहे वो यहाँ के प्रशासनिक अन्य अधिकारी हो, पुलिस कर्मी हो, चूंकि मकान बनाने से संबंधित पुलिस को अपना अधिकार नजर नहीं आता है, उनका कर्तव्य नजर आता है। लेकिन पुलिस सबसे प्रशासनिक अंग है, उनको अपना बचने की रास्ता है। यहाँ जो डीडीए है, नगर निगम है, अन्य एजेंसीज कुछ हैं जिनको इस बुरारी क्षेत्र पर नजर रखना चाहिए था, वो नजर नहीं रख पाई क्योंकि उनके पॉकेट बड़े ऊंचे हो रहे हैं। यहाँ इस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही हो बिना कोई सुविधा का, व्यवस्था का, और जिस क्षेत्र में अनऑथराइज बिल्डर्स बना रहे हैं बिना कोई नक्शा का, बिना कोई भूकंप के मापदंड का, बिना कोई पार्किंग का, बिना कोई मटेरियल जांच का, तो यहाँ के कम से कम 20,000 से अधिक परिवारों का जीवन खतरे में है, जिस बात की मुझे बहुत बड़ी चिंता है। मैं देश के भारत सरकार के गृह मंत्री जी से इस घटना पर पूरी निगाह रखने, इसकी समुचित जांच कार्रवाई की मांग करता हूं। दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनीज का रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो पाया, 5% भी नहीं हो पाया, जिसका प्रमुख कारण है कि हम जितने सतर्कता के साथ इसको काम करना चाहिए, हमारे एजेंसीज नहीं कर पाए। जो भी हुए हैं उसमें भी 90% केसेस में रिश्वतखोरी हुई है। यहाँ जो भी रजिस्ट्री हुई है उसमें भी रिश्वतखोरी हुई है और रिश्वत के बल पर ही यहाँ पर बिल्डिंग्स के इतने बड़े खड़े हुए हैं। यह 12 फीट नीचे पानी है बुरारी में, जमुना के किनारे है, खादर है, यहाँ पर दलदलीय जमीन है और ये भूकंप जोन 1 में आता है। सर, इसमें क्षेत्रीय विधायक संजीव झा की रिश्वत के मामले में भूमिका क्या संदिग्ध नजर आती है आपको? देखिए, संजीव झा का 2013 का चेहरा देख लीजिए और आज का चेहरा देख लीजिए। 2013 में बोलने का स्टाइल देख लीजिए, आज का स्टाइल देख लीजिए। और संजीव झा एक दिल्ली के उन रिचेस्ट विधायक में शामिल है जिसकी पकड़ बहुत
ऊंचे तक है और जिसके बल पर वो कई बार अपनी टिकट को कांग्रेस को भी मैनेज किया और बीजेपी को भी मैनेज किया है। ये उसकी एक तालमेल की कहानी है और वो अपने पार्टी को जताता है कि मैं इतना पॉपुलर नेता हूं कि इतने वोट से जीत जाता हूं, जबकि जनता उसके साथ नहीं है। मजबूरी का फायदा कई बार वो उठा करके जीता है, नहीं तो एक बार से 2020 के बाद वो रहता नहीं यहाँ पर। बुराड़ी की जनता के हटाने से ही ये काम दूर होगा। और जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो भूकंप जोन 1 में है, वो जोन 1 में जिस दिन भूकंप का अर्थक्वेक ज्यादा होगा, यहाँ 50,000 लोग मरेंगे। ये आपको मैं ऐतिहासिक बात बता रहा हूँ। जो मकान बिल्डिंग बने हैं, ऐसी सूचनाएं आप लिखित में भी दे चुके हैं सरकार को? मैं लिखित में भी दे चुका हूं और फिर से दूंगा, आज भी दूंगा दोबारा रिमाइंडर। जो इस तरह के हादसे होने के बाद नेता अपना फोटो खिंचवाते हैं, अपनी चुपड़ी बातें करते हैं, उनके अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, उनके सजन को कुछ कुत्ते की तरह रोटियां टुकड़े पकड़ा दिए जाते हैं। किसी की जान की कीमत कौन दे सकता है? झा साहब जो इतनी सारी जिंदगियां जो दांव पर लगी हैं, जो संकट में है, तो ये इसका मतलब कसूरवार किसको दे सकते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा यहाँ राजनीतिक पार्टियों में तालमेल है, अधिकारियों में तालमेल है और यहाँ का उद्देश्य इस क्षेत्र का विकास नहीं है, इस क्षेत्र को लूटना है और जिसका परिणाम ये है। आपका कहना है कि मतलब लोग अपनी जेब भर रहे हैं और जिंदगियां बर्बाद हो रही है। आप देख सकती हैं कितने स्कूल खोले गए, कितने पार्क बने, कितने स्पोर्ट्स ग्राउंड बने, कितने ट्रैफिक जाम पर काम हुए, कितनी गरीब लोगों के शादियों के लिए जगह बने, कितने एक फायर स्टेशन नहीं है, कितने अन्य सामाजिक जो कार्य है वो कराए गए। बिल्डर्स को, प्रॉपर्टी डीलर्स को जगह कटवाने के अलावे बुराड़ी क्षेत्र में जो भी पैसे खर्च किए गए हैं, चाहे सड़क में वो घोटाला हुई है। आप देखिए हाई टेंशन तार यही देखिए बाहर में लटकती नजर आ रही है। कोई भी कार्य जो हुआ है उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए नहीं है, किसी कॉलोनी का जब तक लेवलिंग नहीं होगा, बाउंड्री नहीं होगा, तो फिर उसका कैसे आप रोड बना सकते हैं, लेवलिंग कर सकते हैं? तो आज बना दी, कल तोड़ दी, पैसे खा गए। और के कार्यकर्ताओं में निराशा जरूर है और इसलिए है कि उनकी कमल फूल की इच्छा थी और कमल फूल मिलना चाहिए था उनको। लेकिन अब पार्टी ने यह डिसीजन दिया है तीर छाप को, उस पर कार्यकर्ता लगे हुए हैं। लेकिन जो सूचना आ रही है वो बहुत ही दुखद है। अभी एक संघ के लोगों ने मुझे बताया कि एक हॉस्पिटल है, कोई पटेल साहब है, वहां बैठक थी उसमें। कौन सा हॉस्पिटल है सबसे लास्ट में, उत्तराखंड में एक जो हॉस्पिटल है मेन रोड पर है, प्राइवेट कपिल हॉस्पिटल। तो उसमें बैठक थी, तो उसमें किसी संघ के लोगों ने सुझाव दिए कि भाई आप जिस सभी कार्यकर्ताओं से मिलिए, सभी का सहयोग लीजिए, जो नाराज हो उनको मनाइए, तो आपका ज्यादा लाभ होगा। तो उन्होंने कहा मैं एनडीए का घटक दल हूं, भाजपा के कार्यकर्ता मुझे अगर सहयोग नहीं करेंगे तो हम सरकार गिरा देंगे। तो ये चुनाव लड़ने का स्टाइल नहीं है और ये बातें हमारे ध्यान में आई, मैं ऊपर तक पहुंचाना चाहता हूं इस बात का। और पहले भी इनकी जो कार्यशैली है, जो जिस तरह से चुनाव लड़ने की अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपका सहयोग, आपका प्यार, आप चुनाव लड़ने के लिए टिकट लाए हैं या किसी की डमी बनने के लिए यहाँ है? और जो सूचना आ रही है उसमें भाजपा कार्यकर्ता के मेहनत करने के बाद इनकी नाकामी के कारण से ये तीसरे नंबर पर आज की डेट में चल रहे हैं। हम लोग सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी का सम्मान का जरूर ध्यान रखेंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि ये अपने कंधों पर चुनाव का बोझ नीचे रख रहे हैं और खानापूर्ति कर रहे हैं। गोपाल जी, अभी विधायक संजीव झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि शैलेंद्र जी 5 साल में दिखाई देते हैं। इन सब के बावजूद भी एनडीए ने उनको टिकट दिया, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी का डिसीजन है, मैं उस पर नहीं कुछ बोलूंगा।
लेकिन मैंने सच्चाई जो थी, जो हमारे कान तक आई है, मैं ऊपर तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं एक सच्चा कार्यकर्ता हूं, दुख मुझे भी है अगर एक वोट से भी हमारा कैंडिडेट हार जाएगा तो। लेकिन कैंडिडेट ही अगर कहेगा कि मुझे जीतना ही नहीं है तो उसको कौन जीता देगा, बता दीजिए। आप टिकट के दावेदारों में से एक थे। आपका राजनीतिक सफर काफी लंबा है, विगत 10 साल से आप बुराड़ी में सेवा कर रहे हो लोगों के बीच में, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो जनता मानती थी कि मैं दावेदार हूँ। मैं तो पहले ही कह दिया था पार्टी को कि मुझे चुनाव से मुक्ति देकर के कोई और हमें कार्य दिया जाए, क्योंकि मैंने 35 साल दिया है। मैं किसी टिकट का मोहताज नहीं हूँ दिल्ली में, और दिल्ली की जनता से हमारा प्यार है और हम दिल्ली की जनता से हम उनसे प्यार करते हैं। बुराड़ी मेरा मंदिर है, मैं उसका पुजारी हूँ, पूजा करता रहूंगा। और चुनाव कोई कुत्ता बिल्ली भी जीत सकता है, MP MLA कुत्ता बिल्ली भी हो सकता है। नेता जन्मजात होता है, नेता जन्मजात होता है, श्रम से होता है, समय से होता है, अनुभव से होता है। नेता बनने के लिए शुरुआती 20 साल बहुत जरूरी है। ईमानदार कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होता है। देखिए, पार्टी वो अपने हिसाब से सोचती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। पार्टी में ईमानदार कार्यकर्ताओं का सम्मान जरूर होती है। भाजपा में कम से कम दूसरी पार्टी की अपेक्षा ज्यादा होती है। और मुझे इस बात से जरा सा भी दुख नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला। मुझे इस बात का दुख है कि जिताओ उम्मीदवार हमारे नहीं मिला है। कितनों परिश्रम कर रहे हैं, उस परिश्रम के बाद भी उसकी कॉन्टेस्ट में नहीं बन पा रहे हैं, इस बात का दुख। क्या इस बार भी घर बैठे मैं चुनाव जिता दूंगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन जिताएंगे नहीं सर। लेकिन वो जीतना नहीं चाहेंगे तो हमारे पास नहीं आएंगे। मेहनत का क्या मतलब, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सर ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं वो हर मंचों पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार मैदान में नहीं है तो हमारी टक्कर में कोई नहीं है। देखिए, उनका कहना ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आज वो किसी टक्कर में नहीं है आम आदमी पार्टी के। चूंकि ये उम्मीदवार हमारे चुनाव लड़े 5 साल, उसके बाद यहाँ कोरोना जैसे बीमारी से भाग निकले, अपनी ऑफिस दफ्तर नहीं रखे, लोगों से मिलना जुलना नहीं हुआ, उनका सुख दुख में साथ नहीं दिया। उसके बाद जो समय इनके चुनाव में प्रचार में कम मिले हैं, उसके बाद भी जिस तत्परता के साथ उनको चुनाव लड़ना चाहिए उस हिसाब से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा कार्यकर्ता अपने कंधों पर लेके उनको चल रही है, तो कितना आप बोझ देंगे? आपकी क्षमता, जदयू की क्षमता बुराड़ी विधानसभा में 200 और 400 वोट की है। मुकुंदपुर वार्ड लड़े 2022 में तो 400 वोट मिली, झरोदा वार्ड लड़े तो 200 वोट मिली। तो जब आपकी अपनी क्षमता नहीं है, दूसरी की क्षमता पर आप जो भी खड़े हैं, दूसरी की क्षमता पर है, हमारी क्षमता पर है। और जब चुनाव लड़ने की बागडोर भाजपा के हाथ में देंगे और वरिष्ठ नेता इसको संभालेंगे, हम गारंटी लेते हैं कि आज भी हमारे पास वक्त है, मैं उनको जिता के भेजूंगा। बुराड़ी का नाम बदनाम हो गया, जो कल हादसा हुआ उसमें 2 जानें चली गई, अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बुराड़ी का नाम बदनाम नहीं हुआ, बुराड़ी का ये खाता खुला है हादसे का। मैंने कहा 50,000 से अधिक लोगों की जान खतरे में है और 2 जाने गई है, अभी 5-7 उसके नीचे दबे हैं, अभी खोजा जा रहा है। और दुखद बात यह है उनको रेफर बुराड़ी हॉस्पिटल किया जा रहा है, जहां खांसी के दवाई के अलावा कुछ मिलता नहीं है। और देश के इतने 3-3 घंटे समय खराब हो रहे मरीजों का। और जब हम गए वहां तो मैं DM को खोजा, वो कहा इधर है, SDCP को खोजा, कहाँ गुम है पता ही नहीं चलता है। उन लोगों को अपनी पॉकेट गर्म करने के अलावा, इस हादसों का लिपापोती करने के अलावा कोई काम नहीं है बुराड़ी के लिए। मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, बुराड़ी में आज एक भी शराब का सरकारी ठेका नहीं है। लेकिन आप जाके पूछिए कि हर एक ब्लॉक में 1, 2, 3 शराब के ठेके हैं, सैकड़ों शराब के ठेके हैं। हम शराब का विरोध करते हैं, फिर ये सरकारी ठेके नहीं है तो अवैध शराब कैसे बिक रहे हैं? ये कौन बिकवा रहा है? ये बात जनता के हित के लिए मैं बोलने के लिए तैयार हूं और ऊपर के शीर्ष नेताओं को बताने के लिए तैयार हूं। बुराड़ी में सरकारी ठेका 4,20,000 मतदाताओं में एक भी नहीं है। लेकिन आप पब्लिक से ओपिनियन लीजिए कि 100 से अधिक अवैध सरकारी ठेका होने ना होने के बाद प्राइवेट ठेके खुले हुए हैं। किसके, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए यहाँ के स्थानीय जो हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और प्रशासन है, वो जिम्मेदार है।
ये बात सच्चाई है। सच से कभी कभी डरना नहीं चाहिए व्यक्ति को, सच बात बोलते हैं। स्थानीय प्रतिनिधियों में संजीव झा जी, हाँ है, संजीव झा जी सर निश्चित रूप से 11 साल से प्रतिनिधि हैं। कोई एक काम बता दीजिए जिसने एक ऐसा किया हो जिसको लोग कहे कि 11 साल ये प्रतिनिधि रहे, हमारे संजीव विधायक रहे और विधायक जी ने ऐसा काम किया। एक गरीबों को एक शादी करना है तो 1 लाख रुपए देना है, एक बच्चे खेलेंगे तो उनके लिए प्लेग्राउंड किराए पर लेना है, बुजुर्ग घूमेंगे कहाँ पर, आप एक पार्क नहीं दिया घूमने टहलने के लिए, सरकारी जमीन बेच के खा गए। यहाँ पर 9 तरह की सरकारी जमीन है, कस्टोडियम की जमीन है, आपके गौचर की जमीन है, ग्राम सभा की जमीन है, एमसीडी की जमीन है, डीडीए की जमीन है, पंजाब एक्ट की जमीन है, 74(4) की जमीन है, सिंचाई विभाग की जमीन है, वो जलचर की जमीन है। ये जमीन कहाँ है बुराड़ी में? आप देखिए बलसबाद झील को गोबर से बड़ी हुई है, 11 साल सरकार रही, वहां छठ पूजा होती है। छठ पूजा दिल्ली में चारों बगल होती थी, जमुना किनारे, सारे बंद हो गया। आज देखिए कि यहाँ पर एक शक्ति इनक्लेव में पोखड़ा तालाब है, उस तालाब को सही से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये काम क्या किए, रोड पर जो मेन रोड है इसके देखिए अंडरग्राउंड तार है, वहां नथुपुरा से देखिए आगे जो कितने रोड पर, आज बीच रोड पर सड़कों पर पेड़ हैं, कम से कम 11 साल हो गए। आप काम क्या किए हैं? सिर्फ और सिर्फ लूटने के अलावा बुराड़ी को लूट का अड्डा बना दिया संजीव झा। और मैं बताना चाहता हूं जनता को कि आप अगर बेहतर विकल्प है, अगर ये जीतता रहे तो नोटा पर वोट करिए, अगर हमारा कैंडिडेट जीत रहा है तो उसको वोट करिए। लेकिन अगर कोई नहीं करे तो एक बार आप दिखाइए कि बुराड़ी में हमारे पास कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो जीतने लायक है, जो मनपसंद है, सारे लोग नोटा पर वोट करिए। लेकिन जिंदगी में बेहतर बनाने के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी बताने के लिए संजीव झा को हटाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए आपका। सही किया।